मैं स्ट्रोक जो है हम यहाँ से बढ़ा देते हैं स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक जो है अप्रोक्स इतना रख लेता हूँ 17, ठीक है चलेगा। मैं चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर ले लेता हूँ, चेक किया और जो भी कलर आपको लेना है मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ, चलो ठीक है येलो कलर ले लिया। ओके, फिर मैंने क्या किया था कि यहाँ पे कंट्रोल डी किया था, ध्यान से कंट्रोल डी कर दिया था और इसका हमने 25 रखा और कलर इसका चेंज किया, यानी कि इससे ज्यादा हमने रखा और कलर मैंने चेंज किया। तो एक मैंने स्टॉक की साइज मैंने रखा है, सर डिस्प्ले भी ब्लर आ रही है सर। हेलो, मैं यहाँ 17 पे रखा है, ये क्लियर है, ये दोनों लेयर, ये दोनों लेयर क्लियर है। यस सर। ओके, आगे मैं चलूं, नेट का इशू तो नहीं आ रहा ना, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रिम पाथ लगाया। इसमें सबसे पहले मैंने किया लेयर स्टाइल में गया, गो टू ड्रॉप शैडो लगाया, ड्रॉप शैडो, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रिम पाथ लगाया। ट्रिम पाथ एक ये मोशन ग्राफिक के लिए होता है, ये ट्रिम पाथ लगाया। लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एंड को, यहाँ से एंड को 0 किया और यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी ये कर देता हूँ स्टार्टिंग पे, टाइम बार के स्टार्टिंग पे मैंने क्लिक किया और आफ्टर सिक्स सेकेंड 100 कर दिया। अब एंड प्रेस करता हूं, यहां से प्ले करता हूं, ये क्लियर दिखाई दे रहा है सीमा? हेलो, हाँ सर दिख रहा है। ओके, ये मैंने यहां तक कोई किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। सर ड्रॉप शेडो वाला ऑप्शन कहाँ से आया था? हाँ बिल्कुल सही, राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में ड्रॉप शेडो, ओके ये नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने एक काम और किया था इसमें, मैंने यहाँ पे 100 लिखा हुआ था और मैंने एक लेयर और लिया, इसे डबल क्लिक करता हूँ और मैंने इसे थोड़ा सा साइज इतना अप्रोक्स कलर वाइट, इसके स्केल पे या यहाँ पे मास्क एक्सपेंशन पे ऑल्ट के साथ मैं लगाता हूँ वीगल, WIGGLE, ये लास्ट क्लास नहीं बताया था, वीगल ब्रैकेट 20 कोमा और 20, ठीक है, दोनों एक्सेस में बराबर हम कर देते हैं। ये देखिए आपको वीगल कैसे आपका काम करेगा, ये ब्लीम करेगा। फिट करता हूँ, छोटा सा देखेंगे, यस सर दिख रहा है। ये कभी कभी आपको कई इफेक्ट देखोगे कैमरा से करते हुए, तो वो आप इफेक्ट इससे निकाल सकते हैं, बट वीगल यहाँ पे आप लगा के किसी चीज को ब्लीम करवा सकते हैं आप यहाँ पे, ये चीज। तो अभी हम इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं, एक्सेस होता है वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, मैं यहाँ से 2 कर दिया और यहाँ पे x का 20, तो ये एक्सेस आपका 200, ये बहुत कम हुआ, 200, देखिए ज्यादा ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेस कितना अंदर की ओर जाएगा, कितना बाहर की ओर आएगा, वो एक्सेस होता है, तो वीगल आप लगा सकते हैं। ओके, मैं एक्सप्रेशन हटाता हूं, मान लीजिए यहीं पे एक छोटा सा और चीज बताता हूं, मैं प्रोजेक्ट विंडो में गया, एक एलिक्स दिया, लेयर को सिलेक्ट नहीं रखा हूं, शिफ्ट के साथ बिल्कुल फिल को मैं ऑन करता हूं और फिल का कलर
मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑरेंज ही रखता हूँ और स्टॉक का कलर व्हाइट रख देता हूँ। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल होम पेज। यहाँ पे स्केल किया, मैं यहां से पोजीशन S4 स्केल, एक पोजीशन P पोजीशन, एक यहां पे की लगाया। आफ्टर 1 सेकेंड यहां पे की लगाया। थोड़ा सा एनिमेशन को थोड़ा सा आपको बताते हैं एनिमेशन कितना वेस्ट करने का तरीका क्या है। थोड़ा यहाँ पे जब आप एनिमेशन करते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट एनिमेशन चल रहा है। ये इसको बोला जाए, मैं एन प्रेस कर देता हूँ यहाँ तक कि एनिमेशन चेक करूँ, ये बिल्कुल फ्लैट एनिमेशन चल रहा है। अभी एनिमेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो एनिमेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास स्टॉप, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट F9। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं F1 F9, इजी इन इजी आउट का शॉर्टकट की होता है F9। इसको F9 प्रेस किया तो ये अभी जैसे F9 हटाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कर्व एडिटर में कि मेरा कर्व कैसा है। यहाँ पे देखिए इसका कर्व एडिटर बिल्कुल लीनियर है। ये जो दोनों की दिख रहा है एकदम सीधा एक डंडा बना हुआ है, कोई एनिमेशन में इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। लीनियर इसको बोलते हैं, लीनियर आपका एनिमेशन है। थोड़ा सा एनिमेशन को हम क्या करते हैं, जब अगर हम यहाँ पे F9 करते हैं तो इसका एनिमेशन क्या हो जाता है कि थोड़ा कर्व में आ जाता है। कर्व में यही एनिमेशन, तो कर्व में आने के बाद थोड़ा सा आपका एनिमेशन का देखिए आप लुक ही चेंज हो गया। ठीक है, अब भी पहले इजी इन इजी आउट। सपोज डेट मान लीजिए ये क्या होता है, स्टॉप करते हैं, ये फिट टू ग्राफ, ये जो आपका जितने भी की लगते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिट टू ग्राफ, पूरे ग्राफ में ना ये जो आपका की है ना आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। मैं चाहता हूं कि ये जो ग्राफ है, मैं चाहता हूं कि ये एंडिंग में स्लो हो, स्टार्टिंग फास्ट हो। मैंने की में कोई चेंजिंग नहीं किया है, मैं सिर्फ कर्व एडिटर में, ग्राफ एडिटर में गया, ग्राफ एडिटर में, और मैंने ये टेंजेंट, दिस इज ए टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट को सिलेक्ट किया, पहले कुछ ऐसा था, मैंने टेंजेंट को इसको स्लाइड कर दिया और मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में एनिमेशन फास्ट हो और एंडिंग में एनिमेशन स्लो हो। तो अब हम अपना एनिमेशन चेक करते हैं कि कैसा आ रहा है। आपको लग रहा है यस सर। स्टार्टिंग फास्ट लग रहा है, एंडिंग स्लो लग रहा है? यस सर। ओके, अब मैं थोड़ा डिसीजन अपना चेंज करता हूँ। स्टॉप, मैं चाहता हूं कि एंडिंग फास्ट हो और एंडिंग फास्ट हो और स्टार्टिंग स्लो। जस्ट मैंने डिसीजन अपना चेंज किया। अब एंडिंग स्टार्टिंग स्लो करते हैं, एंडिंग फास्ट। किसी चीज को दिखाना है, मैंने की नॉर्मली की लगाया, सिर्फ कर्व एडिटर में अपना चेंज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि ये जो कर्व मैं स्टॉप करता हूँ, एक छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ फिट टू ग्राफ। और यहाँ पे कहाँ पे की गया, यहाँ से आते हैं, इस की को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं। यानी कि आप देखिए फिट टू ग्राफ, सिंपल सी बात है कि ये लाइन जितना स्ट्रेट होगा उतना ही स्पीड होगा, ये लाइन जितना कर्व होगा उतना स्लो होगा। सिंपल सा फंडा है कि लाइन को, ये हम जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है जो सिलेक्ट कर रहे हैं, टेंजेंट जो है यहाँ पे टेंजेंट, ये इसको लाइन को कर्व एंड, अभी हम क्या करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि बीच में ये फास्ट हो और दोनों साइड स्लो।
तो अभी देखिए एनिमेशन, यानी कि स्टार्टिंग स्लो है, एंडिंग स्लो है, मिड में एकदम बिल्कुल फास्ट। समझ सर में आया? बीच में ज्वाइन वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे ज्वाइन करना चाहे तो कोई क्या चीज ज्वाइन करना चाहते हैं? स्पीड में, जैसा कुछ अगर कुछ और ऐड करना चाहे, जैसे वहां पे वो क्या ऐड करना चाहते हैं स्पीड में, क्या ऐड करना चाहते हैं साहब? सर जैसे कि फास्ट वहां से फास्ट, वहां से फास्ट, ऐसे जैसे उसमें आता सर, क्या नाम है, अरे बोलते हैं। सर वो लाइन दिखाना एक बार फिर से, जो लाइन्स आ रही थी वो। ये वाली सर, इसमें बीच में कोई ज्वाइन करना चाहे, जैसे उससे प्लस वगैरह से जोड़ दें सर, जैसे कुछ भी एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? हाँ, इसमें पॉइंट वगैरह ऐड करना चाहे तो जी, पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे एक की लगा दीजिए, ये पोजीशन का थोड़ा सा की लगा दीजिए, यहाँ पे की लगा दिए, यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अच्छा, की से होता है सर पॉइंट ऐड? हाँ, की जितना की लगाएंगे उतना ही पॉइंट ऐड होगा ना। तो आप इस टेंजेंट को आप कहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं, कैसा हैंडल करना चाहते हैं, की आप लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप की लगाएंगे, जैसे मैं इसको स्लो कर, दोनों को मैनुअल कर देता हूँ। ठीक है, अभी नॉर्मल सा इजी इन इजी आउट कर दिया, नॉर्मल आपका वीडियो। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे एक की लगाऊं, की लगा दिया, होल्ड की, और यहाँ पे कर्व एडिटर में गया, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट, और यहाँ पे इसको ठीक है, ये एक ब्रेक मिल गया आपको। लेकिन आप सीधा आप लेके जा रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है बीच में की लगाने की, पॉइंट ऐड करने की क्या जरूरत है? अब एक ऑब्जेक्ट को सीधा लेके जा रहे हैं तो पॉइंट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों पॉइंट ऐड कर रहे हैं? वो तो पूछ रहा था सर। नहीं नहीं, ठीक है, पूछना ठीक है, लेकिन आप पॉइंट क्यों ऐड करेंगे? आप सीधा लीनियर, आप एनिमेशन सीधा लेके जा रहे हैं, हाँ, या ये ऊपर तो से नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप किसी के पाथ पे, अगर मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि हमें ये एक किसी पाथ पे चलाना है एनिमेशन को, ये किसी पाथ पे हमें एनिमेशन को चलाना है, तो पाथ पे चलाने के लिए आपको, आपके पास है पेन टूल, चलाइए। अब जैसे मैं सब सारे एनिमेशन को इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, इसको किसी पाथ पे चलाना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से पेन टूल लीजिए, और जैसे मैंने एक शेप टूल लिया, इसको फिल ऑफ कर दीजिए, बिकॉज फिल डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने बनाया है, ये पाथ पे हमारा एनिमेशन हो, ये पाथ पे एनिमेशन हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कंट्रोल करने के लिए आपको दिया हुआ है हैंडल टूल, पेन टूल में, सॉरी। आप क्या करेंगे, जितना स्मूथ बना सकते हैं हैंडल टूल को, उतना स्मूथ बनाइए। ओके, सेलेक्ट, ये हमारा शेप है, ये हमारा शेप है, इसको हम चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग चले, तो यहां से हम क्लिक करेंगे, ये पाथ को कंट्रोल सी, पाथ को कॉपी किए, इसके पोजीशन पी और फर्स्ट की लगाए, अब कंट्रोल भी कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये जितना भी आपका पाथ का की है, इसको ऑफ कर देते हैं, ये बिल्कुल उसी पाथ पे आपका एनिमेशन पूरा आ जाएगा। तो अभी बिल्कुल आपका बहुत फास्ट चल रहा है। इस सारे की को सिलेक्ट कीजिए, एक आसान तरीका बताता हूँ, की को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट के साथ प्रेस कीजिए, ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, ये
प्रॉपर स्ट्रेच करेगा आपके टाइम को। और स्मूथ बनाने के लिए सर इसको कर देंगे। बीजियर आप इसको बीजियर को बनाइए, ये बीजियर को बनाइए ना स्मूथ। ये जितना आप बीजियर को बनाइएगा स्मूथ, आपका बीजियर काम करेगा। जितना बीजियर सर ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन था ना? हाँ, की को स्ट्रेच करने का। ओके सर, ओके। की को स्ट्रेच। मैं इसी पे एक चीज मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पे मैं बताता हूँ। मैं एक गूगल एक मैप लेता हूँ। थोड़ा साइज देख लेते हैं, टूल साइज, ठीक है, इसी को सेव करते हैं, सेव एज इमेज। ये इमेज नहीं करते हैं, ये कर लेते हैं, सेव एज इमेज। ओके, न्यू करते हैं फाइल। या यहाँ पे भी बना सकते हैं अलग कंपोजिशन में, बट गैदरिंग हो जाएगा, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं प्रेस ही बना लेता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज को कॉल किया। मैंने बताया था कि अगर आप न्यू कंपोजिशन लेते हैं तो साइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये 900 इंटू 1078 का है। अगर आप कंपोजिशन आते हैं तो सिलेक्ट है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे, तो सेम साइज का आपका कंपोजिशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ कि एक लेयर को सिलेक्ट नहीं रखता हूँ, एक एलिप्स लगाता हूँ। साइज हम शिफ्ट के साथ, इतना साइज काफी है। एंड ये साइज अभी थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, बट देख लेते हैं। इसको फिल हम करते हैं कलर एंड ओके, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं रेड। स्टॉक हम बंद रखते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं। ऑल कंट्रोल होम पेज, ऑल कंट्रोल होम पेज। एज फॉर स्केलिंग, यहाँ तक किन्हीं को पूछना है कुछ? बहुत सिंपल सा है। किन्हीं को कोई क्वेरी है यहाँ तक? No, sir. बस एलिप्स ही है। नो सर। ठीक है, आप लोग बोलते जाइएगा तब इंटरेस्ट भी बनेगा मुझे भी। तो स्केल मैंने यहाँ पे जब ओपन करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म टूल आप लोग को हेलो इसके बाद जी सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई थी अभी। अभी स्क्रीन फ्रीज है या अभी चल रहा है? चल रहा है सर अभी चल रही है। चल रही है। ओके, बताइएगा अगर स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एलिप्स हमने बनाया है। एलिप्स का यहाँ पे कुछ अपना सेटिंग होता है, तो मैं यहाँ पे इसका अपना ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, एलिप्स का अपना ट्रांसफॉर्म होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है। हम यहाँ पे स्केल में हम क्या करते हैं, इसको 0 कर दिया इसकी वैल्यू। आफ्टर 10 फ्रेम जूम कर लेते हैं। एक्चुअली कंपोजिशन सेटिंग मुझे लगता है बहुत टाइमिंग का है, इसलिए जूम ज्यादा करना पड़ रहा है। इसको हम 0 ही कर देते हैं अभी, और इसको 30 सेकेंड का भी बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा जूम करना पड़ रहा है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ सेटिंग में जाके। तो अब मैं चेंज यहाँ से जूम कर रहा हूँ, तो अब मुझे 10 फ्रेम, आफ्टर 10 फ्रेम पे हम इसे 100 कर दिए। मैं इसे 100 कर दिया, और आफ्टर 20 फ्रेम पे जाके मैंने इसको 0 कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है। ओके,
उसी के बाद हमने क्या किया यहाँ पे, उसी को कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया, तो सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फील को ऑफ कर रहा हूँ और स्टॉप को ऑन कर रहा हूँ, और स्टॉक की नहीं। तो अब मेरा एक तो फील है, एक स्टॉक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, यू प्रेस करते हैं, स्केलिंग पे मैंने की लगाया है, और दूसरा हम स्टॉक पे भी थोड़ा स्केल कर लेते हैं इसको, और भी ज्यादा इसकी प्रूफ इतना, और इसकी 3 स्टॉक तो कम करते हैं। मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और यहाँ पे स्टॉप पे जाता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेम पे हम आते हैं, स्टॉक, इसके स्टॉक का विड्थ, जस्ट स्टॉक को ओपन किया, अभी मैंने 3 रखा है, ये वाला विड्थ को एनिमेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जब ये 100% आ जाता है, जब ये 100% दिखता है ये स्टॉक, मैं तब सोचता हूं कि ये तब ये इसका और जब मैं यहाँ पे फिर ये तो मैं यहाँ पे एनिमेशन चेक करा के देखूं, ये कुछ इस तरह से मैंने ब्लीन करवाया। ये ब्लीन करवाने में किन को कुछ पूछना है? सर एक बार विगल एक्सप्रेशन वापस बता दो। विगल क्या पूछ रहे हैं? एक्सप्रेशन? यस सर। मैंने अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाया है। नहीं सर, इससे पहले जो आपने विगल बताया था ना बीच में। अच्छा, मैं उसको बाद में बता दूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लूं, ये कंप्लीट करके मैं फिर यस सर, श्योर। हाँ, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, या दोबारा मैं इसको करूँ? ये सर दोबारा बता दो, नहीं आया समझ। ठीक है, ये मैप तक क्लियर है? हाँ सर, वो लास्ट वाला नहीं समझ आया था जो स्ट्रोक आपने कराया था। ये वाला क्लियर है? ये वाला, ये रेड हाँ वाला सर, ये क्लियर है। यस सर। सभी का क्लियर है? ये वाला एक बार बोलिए। यस सर। हाँ, अमन। सर ये ब्लिंक वाला तो पूरा क्लियर मैं है। ये व्हाइट वाला करता हूँ। व्हाइट वाला में मैंने क्या किया, ये जो रेड वाला जो पार्ट था ना, इसी का हमने कंट्रोल डी किया, इसको हटाते हैं, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट। तो ये दोनों सेम हो गया, दोनों सेम ब्लिंक कर रहे हैं, दोनों का सेम जगह एनिमेशन लगा हुआ है, देखिए, तो दोनों का सेम किया है। लेकिन इसमें ऊपर वाले में हम क्या चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाले में स्टॉक बंद कर रहे हैं, ये फील बंद कर रहे हैं। फील किसको कहते हैं? अंदर वाले जो रेड आ रहा है, इसको बंद कर रहा हूं। ओके। और मैंने ऊपर वाले में क्या किया, स्टॉक ऑन कर दिया, स्ट्रोक लगा दिया। ओके, स्टॉक ऑन कर दिया। तो अभी ये ऐसे कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, फिर से मिड में आते हैं। मैंने एक चीज और चेंज किया यहाँ पे, स्टॉक में आके यहाँ पे स्टॉक को ना, अब इसको स्टॉक को, इसका साइज हम कम किए, इसका 3 कर दिए, स्टॉक जो थिकनेस था। ओके। स्टॉक ऊपर वाले में स्टॉक है, तो मैं अभी फिर से इसकी पे आता हूँ, ताकि इसकी पे इसलिए बार बार लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब 100% इसी की पे है, बाकी 0 है, इधर भी 0 है, इसलिए यहाँ पे हम कम कर रहे हैं। इसको यहाँ पे इसके बाद हमने क्या किया, इसको पूरे ओवरऑल को इसको स्केल कर दिया, मतलब इससे अलग किया, रेड वाले से अलग किया, ताकि ये रेड वाला से अलग दिखे। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे फिर से यू प्रेस किया, हम आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है
स्टॉक का, जो ये स्टॉक है, ये वाला जो किया है ना, Yes. तो यही वाला स्टॉक आपको यहाँ पे आता है, स्टॉक पे आए और स्टॉक का विड्थ जो है यहाँ पे हमने 0 रख दिया, जस्ट अपोजिट। जब ये रेड वाला 100 हो रहा है तो मैं चाहिए यहाँ पे क्या दिया, इसको 0, 0 ओके ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने कर दिया 3, जो स्टॉक का साइज था बाई डिफॉल्ट। और हम एंड वाले पे आ जाते हैं, इसको भी कर देते हैं जस्ट इससे अपोजिट, इसको 3। यानी कि जब ये रेड वाला 100 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा खत्म हो रहा है। तो ऐसा मतलब बाहर की ओर फेंक रहा है, ये ऐसा फेंकना मतलब समझ रहे हो ना, बाहर की ओर थ्रो कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है। यस सर, सर आ गया समझ। क्लियर है एवरीवन सबका? Yes, यस सर। clear sir, अब clear. ये दो मिलके एक इफेक्ट बना, 2 लेयर बनके एक इफेक्ट बना। इन दोनों को क्या करते हैं, प्री कॉम, एक कंपोजिशन बना लेते हैं। अब ये कंपोजिशन बन गया एक में ये दोनों आ गया, 2 लेयर थे। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और दूसरा जब ये 100% होता है तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। मैं इसको उठा के मूव टूल, ऑल्ट कंट्रोल होम पेज और मूव टूल, और इसको मूव कर लेता हूँ। कहाँ पे, एक यहाँ पे कर रहे हैं तो एक मैं विजयवाड़ा, कोई भी लोकेशन दे दो। एक मैं कंट्रोल डी और डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक मैं कंट्रोल डी और एक मैं यहाँ पे। आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ये देखिए 5 ब्लिंक कर रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहा है, जूम करूंगा तभी दिखेगा पूरा। ये देखिए, तो अभी मुझे लगता है कि अभी एक बार जूम कर लेते हैं, तब इसको तीनों को डिलीट करता हूँ, फिर से दोबारा एक को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा साइज बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लेंथ में ज्यादा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रखा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, थोड़ा बड़ा साइज का रेड पॉइंट बना दिया यस ताकि आप लोग देख सकें। ऐसे हम लोग जब काम करते हैं तो कैमरा पॉइंट, कैमरा पैनिंग करते हैं, वो आगे आप लोग को बताया जाएगा। तो कैमरा जूमिंग डाला जाएगा सर इसका? जी साहब, फिर से रिपीट कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। एक्सप्रेशन सर, एक्सप्रेशन क्या डालना सर? ये कंटिन्यू चलता रहा जैसे मतलब बोले कि सर 8-7 सेकंड तक। अच्छा, एक चीज और आपने सही वो पूछा कि अभी एक्सप्रेशन कुछ नहीं डाला, एक ही टाइम ये करके अभी रुक जाएगा। हाँ रुक गए सर। एक टाइम करके रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे सेलेक्ट, इस पे डबल क्लिक करते हैं और यू प्रेस करते हैं, यू, इस पे भी यू प्रेस करते हैं। सब पे क्या लगाते हैं, लूप आउट, ऑल के साथ लूप आउट, LOOP लूप आउट O लूप आउट UP आउट ब्रैकेट। इसमें 2 जगह लगाना पड़ेगा लूप आउट, क्योंकि 2 जगह हमने किया है लूप आउट। आप लोग जब आप लोग 2021 यूज कर रहे होंगे या 20 यूज कर रहे होंगे तो उसमें जैसे लूप डालेंगे ना तो लूप आउट का एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ओके सर आउट में कैप्स ऑन ओ होता है, लूप आउट। अब हम देखते हैं ये फाइनल कॉम्प, दिस इज ए फाइनल कॉम्प लिख देते हैं हम इसे। हम चेक करते हैं, अब कंटिन्यू चल रहा है, चाहे जितना टाइम का आप डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि वो उस टाइम, और ये एक में चेंज किया तो सब में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने इसी को डुप्लीकेट सब में किया था। हाँ जी ठीक है, एक तो, और कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें कभी कभी मेरा कंपोजिशन एक में चेंज करे दूसरे में चेंज ना हो, उसके लिए भी एक तरीका है, उसके लिए भी एक तरीका है, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी को फोकस करते हैं। यस सर ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि
एक टाइम पे ही सारा ब्लीन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि रैंडम तरीके से ब्लीन हो, मतलब रैंडम इन द सेंस कोई ये ब्लीन करे, कोई ये करे, एक एक जैसा ना करे। तो मैं किसी लेयर को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सब लेयर को अलग अलग, तो अलग अलग टाइम पे सारा ब्लीन कर रहा है। ओके, आगे पीछे एडजस्ट कर दिया। तो इन द सेंस वन टाइम पे नहीं हो रहा है, सब अलग अलग। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं और भी विजिबल करने के लिए इसमें ड्रॉप शैडो लगा देता हूँ, थोड़ा विजिबल हो जाएगा ज्यादा। ड्रॉप शैडो सेलेक्ट एंड तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके लेयर स्टाइल एंड ड्रॉप शैडो। और जब हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं तो ये याद रखिए, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं प्रोफेशनली, तो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। ये चारों लेयर जो होता है प्री कॉम, ये एक ही कैटेगरी का है, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक ही चीज है ना, अलग अलग पोजीशन दे रखे हैं लेकिन एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ही चीज बना हुआ है, तो हम लोग जब काम करते हैं ना, हाँ, एक कलर है ना, तो सबको सिलेक्ट किए और हम लोग अपना कलर भी दे सकते हैं लेयर का। यहाँ पे क्लिक कीजिए, कलर पे सबको सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम जैसे इसको बना दिए ऑरेंज कलर का। ये एक फैमिली से ये चारों ब्लेंड होते हैं। तो मतलब जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो एक ही बंदा काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो सामने वाले को समझाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग जितना आसानी से फाइल को हम काम करेंगे उतना बेटर होगा, ठीक है। Yes, तो sir. ये हम कलर पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कलर हमारा कैसा होना चाहिए। तो हम एक फैमिली का है तो एक ही फैमिली का हमने कलर डिसाइड कर लिया। जब हम 2D जैसे आप लोग कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे भी आप लोग को सिखाऊंगा 2D कैरेक्टर एनिमेशन, तो वो हम लोग प्रॉपर रीग करते हैं यहाँ पे। तो रीग करना भी होता है, ड्यूक के थ्रू हम रीग करते हैं, एक होता है पेरेंट टू चाइल्ड बनाते हैं, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा नीडफुल हो जाता है, या किसी प्रोजेक्ट में भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है? No, sir. सर क्लियर है। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ। कहाँ से स्टार्टअप है इसका मैं देख लेता हूँ, यहाँ से स्टार्टअप। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक पेन टूल किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं रखा हूँ। अगर लेयर को सिलेक्ट रखूंगा तो क्या होगा कि मास्क कर देगा। हम शेप बनाना चाहते हैं, ये पॉइंट लाइन टूल, ओके, ये लाइन टूल हमने बनाया और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। इसका स्ट्रोक मैं 6 कर देता हूं, ये लाइन टूल। और मैं इस लाइन टूल को ये चारों पॉइंट के नीचे रखता हूं क्योंकि ये विजिबल हो, इसके नीचे हम देखते हैं लाइन टूल। ओके, और ये स्ट्रोक को हमने सेलेक्ट किया, इसका लाइन टूल का, ये इसमें भी ड्रॉप शैडो डाल देते हैं ताकि विजिबल अच्छे से हो ड्रॉप शैडो। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे No, चलें। sir. Yes, sir. ओके, मैं यहाँ से लाइन टूल पे, ध्यान से देखिएगा, लाइन टूल पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे हम लाइन टूल पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझा पाए। लाइन टूल पे गए, लाइन टूल पे यहाँ पे आपको शेप में, और हम यहाँ पे स्ट्रोक में गए। हमें क्या काम करना है? स्ट्रोक पे, क्योंकि हमने फील को यूज नहीं किया है, फील क्रॉस है, तो हमें स्ट्रोक पे काम करना है। तो फील नहीं, स्टॉक पे काम करना है। स्टॉक में आपको डैशेस मिलेगा, डैशेस। Yes, sir. ये डैशेस जैसे ही प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डैशेस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। Yes, sir. डॉट यहाँ पे दिख रहा है। Hmm. क्या रिपीट करना है इसको या ये ठीक है? सर ठीक है। यहाँ पे समझ, ठीक है, तो बताना सर एक बार। ओके, आप अंडू करते हैं। ये लाइन टूल का क्लियर है?
यस सर। यस सर। हाँ, उसके बाद हम लाइन टूल के बाद यहाँ पे स्टॉक में गए। स्टॉक में ऑप्शन आता है डैशेस। डैशेस का ऑप्शन आता है, उसके प्लस पे आप क्लिक करेंगे। उसके प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डैशेस बने हुए आ जाएंगे। ये डैशेस बने हुए आ जाएंगे। ओके सर। डैशेस बने हुए आ जाएंगे। तो ये नीचे ऑफसेट है। ये ऑफसेट मतलब ये हमेशा चलते रहता है, मतलब मूव करता है। ऑफसेट मतलब खिसकाना होता है, तो आप मूव करते रह जाए। तो अभी ऑफसेट का कोई हम काम नहीं कर रहे हैं, डैशेस को रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ। तो आपने न्यू चैनल में भी एक पॉइंट चैन बनते हुए देखा होगा, तो मैं एक चैन बनते हुए दिखा देता हूँ कि इस तरह भी आप दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक क्लिक कीजिए, यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे क्लिक कीजिए और डैशेस का आपने बढ़ा देना है, माइनस में लेके जाना है। आप देखिए ये पॉइंट चलते हुए दिखेगा। अंडू, सर कैसे चलते हुए किया? ये ऑफसेट से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टिल था डैशेस। हाँ ऑफसेट हम जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। ऑफसेट हमने की लगाया फर्स्ट पे और माइनस हम कर दिए। इसमें यहाँ पे थोड़ा स्पीड हमें बढ़ाना है, माइनस हम नहीं कर दिया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगा और माइनस पे की लगा दिए, ये डैशेस आपका मूव करने लगेगा। ओके सर। ओके, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, वो भी इसके साथ चले। तो मैं एक प्लेन, मेरे पास प्लेन है पीएनजी, मैंने पीएनजी प्लेन लिया और ड्रा एंड ड्रॉप किया। ये इसको मैंने यहां पे ऊपर रखा, इसको स्केल किया, आप लोग ये मानसून का दिखाता हुआ ना, न्यूज चैनल आप देखते होंगे, न्यूज चैनल में कि मानसून का एक कितना टेम्परेचर रहेगा या नहीं रहेगा, वो कैमरा पैनिंग होते जाता है और ये सारा चीजें पॉपअप होकर, हाँ ऐसे आता सर ये चीज आप आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। बट वो कैसे होता है, ये कैमरा जब हम लगाना सिखाएंगे तो वो चीज, न्यूज चैनल का जितने भी आपके पार्ट हैं वो सारे चीज आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, नो डाउट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एस फोर स्केल, थोड़ा साइज बढ़ा कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसी पाथ पे हमारा ये प्लेन चले, इसी पाथ के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे जो हमने पाथ बनाया है, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ये जो पाथ बनाया है, लाइन टूल जो बनाया है, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी कॉपी किए पाथ को, और हम यहाँ पे एरोप्लेन के पोजीशन पे आते हैं। पी पोजीशन शॉर्टकट की होता है, और पी और यहाँ पे हम सेलेक्ट एंड कंट्रोल वी। तो अभी हमारा क्या हुआ, ये जितने भी पाथ थे ये सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं, ये बिल्कुल फुल स्क्रीन पे देखते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह, लेकिन रोटेट उस तरह नहीं हो रहा और बहुत फास्ट चल रहा है। तो हमने की को स्ट्रेच करना अभी हमने बताया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। ऑल्ट के साथ सारे की को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट के साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा जो भी चीज हम बोल रहे हैं। ऑल्ट के साथ इसको स्ट्रेच कीजिए। अभी हम 10 सेकंड में पहुंचाना चाहते हैं, ये स्लो हो गया। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। स्टॉप, ठीक है। अब नेक्स्ट से हम चलते हैं यहाँ से कि अब हम यहाँ पे प्ले करते हैं, यहाँ पे उसी तरह से, लेकिन उस तरह से रोटेट नहीं हो रहा, बिल्कुल रोटेट नहीं हो रहा जैसा पाथ चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये कर्व हो रहा है, लेकिन इसका फेस एकदम बिल्कुल उधर हो गया।
मैं चाहता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट ये पाथ के अकॉर्डिंग चले, तो हम उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट प्लेन एंड राइट क्लिक एंड इसको भी नोट कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म ऑटो ओरिएंटेड, यस ऑटो ओरिएंटेड इसको नोट कीजिए, ऑटो ओरिएंट। कर लिया सर। सर ट्रांसफॉर्म एंड ऑटो ओरिएंट। जी 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 हाँ। जी, ऑटो ओरिएंट हमने किया, यहाँ पे क्लिक Okay, किया और ओरिएंट अलोंग द पाथ, पाथ के अकॉर्डिंग हमें चलाना है, यहाँ पे क्लिक किया और देन ओके किया। और फर्स्ट फ्रेम में जब आप जैसे ही करेंगे फर्स्ट फ्रेम आपका बिगड़ जाएगा, तो आप रोटेशन पे जाइए और फर्स्ट फ्रेम को सही कर लीजिए एंड आप प्ले कीजिए। आप अब देखिए इसका फेस, अभी इसका एंकर पॉइंट का थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा रोटेट हो गया, लेकिन फेस एकदम बिल्कुल रोटेट करेगा। यस सर। देखिए फेस एकदम बिल्कुल उसी तरह रहेगा, थोड़ा एंकर पॉइंट का दिक्कत है, तो एंकर पॉइंट हम लोग पहले ही सही कर लेंगे। इस प्लेन का एंकर पॉइंट यहाँ पे है, तो अभी पूरा की लग चुका है, तो एंकर पॉइंट देखिए साइड में है ना, अगर मिड में रखेंगे तो एंकर पॉइंट बिल्कुल आपका दिक्कत नहीं करेगा। की हमेशा लगाइए तो एंकर पॉइंट जरूर चेक कीजिए। ओके, अभी एक चीज और मैं इसमें चाहता हूँ कि जैसे जैसे प्लेन चले, ये पहले से व्हाइट दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये स्टॉक ना प्लेन के पीछे मतलब एक धुआं की तरह निकलते जाए, तो मैं एक ट्रिम पाथ लगाता हूँ। इस पे हम एक इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे ट्रिम पाथ जो हमने अभी पहले भी क्रिएट किया था, ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ क्या करते हैं, ट्रिम पाथ, और इसको हमने की को ट्रिम पाथ के ऑप्शन पे गए, इसको 0 किया और की लगाया, देन हम प्लेन की को चेक करते हैं, यू प्रेस करते हैं और प्लेन की यहाँ पे है और इसको 100 कर देते हैं यहाँ। अब चेक करते हैं इसको, ये एंकर पॉइंट सही रहता तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता, मैं थोड़ा सा एंकर पॉइंट इसको मिड में करना था। ठीक है, यहाँ से किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। आई होप सो कि मुझे नेक्स्ट sir. क्लास ये वर्क मिलेगा। यस सर। ठीक है, आप लोग अमन कुछ पूछना है? साथ नहीं सर, अभी नहीं पूछना सर। सर अब अगर ये ओवर हो चुका हो तो सर वो बता दो सर एक बार वेगल। अच्छा, आप बिगल पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे याद है बिगल। ठीक है, स्टॉप। अब मैं इसको ब्लिंक करवाना, ये विगल करवाना चाहता हूँ थोड़ा सा। कहाँ से? एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ और विगल करवाना चाहता हूँ। किस पे? या तो मैं यहाँ पे पोजीशन या रोटेशन या स्केलिंग, तो स्केलिंग करना चाहता हूँ तो चलिए मिड में रखता हूँ स्केल, और ऑल्ट के साथ ब्रैकेट, ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, विगल, GLE विगल, ब्रैकेट और 20, अरे 20 नहीं हुआ, ये 20 एंड 60। ठीक है, मैंने ये एक्सप्रेशन लगाया। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, मैं छोटा सा लगाता हूँ, इसको कर देता हूँ 10 एंड 40। ये कंपन सा करता है आपको, बिगल इफेक्ट भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है। क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है।
आफ्टर इफेक्ट में इसीलिए आए, सेम साइज के हम बना देते हैं और हम इस पे लगाते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। इफेक्ट में जाते हैं और जनरेट में जाते हैं, राइट ऑन, ठीक है, इफेक्ट एंड राइट ऑन लिख लीजिए आप लोग। सर एक बार वापस सर बताना। इफेक्ट में किस में है ये? आप यहाँ पे सेलेक्ट है इफेक्ट एंड जनरेट, हम्म, राइट ऑन। ओके सर। ये बहुत काम पेशेंस वाला है, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा बनेगा। राइट ऑन, लेकिन मुझे नेक्स्ट क्लास आप लोग चाहिए, सबसे पहले राइट ऑन लगाए और यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये पॉइंट ब्रश पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करना है तो वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, यहाँ से मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ब्रश का कलर जो है मैं ले लेता हूँ, यहाँ से रेड ले लेता हूँ अभी फिलहाल, और ब्रश की साइज बड़ी साइज ले लेता हूँ, ब्रश की ऑपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि हमारा पीछे वाला बात दिखे। ओके, क्लियर है, यहाँ तक इतना ही काम करना है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नो सर। अब हमें क्या करना है, इस पे की लगाना है, ब्रश पोजीशन पे, और ब्रश पोजीशन पे की लगाना है और उसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड की या पेज अप पेज डाउन, एक एक फ्रेम चलाने के लिए यू प्रेस करता हूं, आपको की दिखाता हूं जूम करके, और आपको एक एक फ्रेम इसको आगे लेके चलना है। ये जो है पेंट करना है, ये डॉट डॉट आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, ये डॉट डॉट नहीं आना चाहिए। तो आप जहां तक कोशिश रखिए कि डॉट डॉट ना आए और बढ़िया से पेंट हो जाए। कंट्रोल फॉरवर्ड की फिर से किए, फिर इसको पेंट किया, आप रखिए, अच्छे से ड्राइंग बनाइए। राइट ऑन, कंट्रोल फॉरवर्ड की हम प्रेस कर रहे हैं और पेंट करते जा रहे हैं, बहुत इजी है। अब हम सीधा आइज पे ले गए, आइज को पेंट किया, कंट्रोल फॉरवर्ड की, फिर ये आइज पे, क्योंकि पेन उठ के यहाँ पे जा रहा है तो ये डॉट डॉट आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं आना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ले आइए, कंट्रोल फॉरवर्ड की, वैसे साइज छोटा कर लीजिए, कंट्रोल फॉरवर्ड की, हम रैंडम तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ, बट आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना होगा, ड्राइंग बनाएंगे उतना अच्छा काम होगा।
मैं अभी उल्टा सीधा कर लेता हूँ, बट आपको ड्राइंग जैसे जैसे हम क्रिएट पेंट कर रहे हैं वैसे वैसे ड्राइंग बनेगा, तो आपको उसी तरह से फ्लो जैसे बनना चाहिए ड्राइंग उसी तरह से आपको, नहीं तो फोटोशॉप में अलग अलग लेयर से, मेरे पास एक PDF फाइल है तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बना के दिखाऊंगा, तो आप जैसे जैसे ड्राइंग हम बनाएंगे वैसे वैसे। ये की लगते जा रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे छूट गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं पे खराब ना हो, ये लगते जाना चाहिए। देखिए ये हुआ एक ब्रश का काम, बहुत पेशेंस वाला होता है। पॉइंट को मूव करना है, पोजीशन नहीं करना है। इसको पेंट करना है बस। मैं बस कैरेक्टर को पेंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा, बहुत टाइम लगता है इसमें, तो आप लोग जैसे हम ब्रशेस चलाने वही उसी तरीके से ये पेंट होगा। आप लोग लाइन पे है ना? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत अच्छा चलता है, इस पे एनिमेशन बाद में हम ड्राइंग बनाने के बाद एनिमेशन भी करते हैं। जैसे कोई कपड़े स्पाइडरमैन है, उसका ड्राइंग बनाया, उसका पीछे का क्लॉथ है, वो में हमें चलाना है, वो तो बहुत प्यारा सा लुक आता है।
लर्निंग का भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में बहुत अच्छा काम करता है। मेरा हैंड रह गया है, उसे मैं कंप्लीट करके तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सर की फ्रेम को आगे कैसे बढ़ाना है? की फ्रेम है फॉरवर्ड कैसे करना है? कंट्रोल फॉरवर्ड की ये 4 की नहीं दिया हुआ रहता है, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट 4 की होता है ना, 4 की होता है ना। यस सर। हाँ, उसी को कंट्रोल के साथ या पेज अप पेज डाउन से भी आप कर सकते हैं, एक एक फ्रेम आगे पीछे। ठीक है, काफी है। मैं अभी एक शेयर थोड़ा सा ड्राइंग कर देता हूँ और एक पीछे एक पार्ट और रह गया। मैं आपको क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा आप जब बनाएंगे तो फोटोशॉप पे सर ये कंटिन्यूएशन में रखना जरूरी है क्या? नहीं, आप मतलब कहीं और से वापस न्यू पॉइंट लेकर स्टार्ट नहीं कर सकते हम? बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑन लीजिए, यहाँ से बन गया, राइट ऑन लीजिए, फिर आप नया से स्टार्ट कीजिए। कंटिन्यू में रखना कोई जरूरी नहीं, कंटिन्यू रखेंगे तो ओके आपका सर, ओके। बिल्कुल। ये अभी जो है ऐसे आप कभी ड्राइंग बनाते हैं कहीं इधर बनाया ये बनाया ये बनाया नहीं, आप ड्राइंग बनाते हैं, नोज बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर ऊपर का शेप बनाते हैं, फिर हल्का हल्का ये आईज निकालते हैं, ऐसे ड्राइंग बनाते हैं। तो आप यस सर। पीएसडी फाइल आप फोटोशॉप में बनाएंगे, उसको लेके आएंगे। पीएसडी फाइल कैसे लेके आएंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास आपको समझाऊंगा। तो एक कंटिन्यू मैंने रख दिया है, बट ऐसे कंटिन्यू कभी ड्राइंग नहीं बनता। आप लोग ड्राइंग बनाते होंगे तो ऐसा बिल्कुल ड्राइंग नहीं बनता कि एक कंटिन्यू आप पेन को उठाना ही नहीं। एक बार पेन रखते हैं तो पेन को उठाना भी पड़ता है ना, पेन को। यस सर, यस सर। कंटिन्यू बनेगा, ये पेन को उठाने का कोई सिस्टम ही नहीं रखा मैंने। तो अभी मैंने ये ड्राइंग बनाया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं। यहाँ पे रिवील जैसे ही करेंगे ये रिवील हो जाएगा। राइट क्लिक एंड न्यू सॉलिड, हम व्हाइट कलर का सॉलिड ले लेते हैं, सॉरी व्हाइट कलर का। तो जो हमने ड्राइंग बनाया है ना, वो ड्राइंग आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड प्रेस करते हैं, ये ड्राइंग बनते हुए, ये ड्राइंग बनते हुए दिखेगा। यस मैम, जी मैम। मैम ये 1:30 का बैच अभी कंटिन्यू क्लास चली। अभी ऑपेसिटी बहुत ही डाउन है, इसको सेलेक्ट करते हैं। ऑपेसिटी जो मैंने कम किया था ब्रशेस का, ऑपेसिटी बढ़ा दीजिए, ये पूरा ड्राइंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ड्राइंग। अब मुझे एक हैंड भी चलते हुए दिखता है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन करते हैं तो हैंड भी चलते हुए दिखता है। जैसे मैं पेन जी हैंड ले लेता हूँ,
ये हैंड है बट पीएनजी नहीं है। पीएनजी हैंड मेरे पास होगा, आई थिंक सो। मैंने यूज तो किया था रिसाइकिल बिन में, अगर हो सकता है तो मैं हैंड मेरे पास होगा। जस्ट मैं एक मिनट, ये शायद पीएनजी हैंड है, ये वाला है। रिस्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे ले आए, प्रोजेक्ट में होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ले आया, थोड़ा सा स्केल कर लिया इसको, ड्राइंग को स्केल, सॉरी ये हैंड को स्केल करना है। ये मैं कंपोज इसमें आता हूँ, एस फॉर स्केल, और मैंने अक्सर बोला है कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे रखिए। एंकर पॉइंट पे ही एनिमेशन होता है। एंकर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो भी एनिमेशन, तो एकदम बिल्कुल पेन के पास रखिए आप एंकर पॉइंट, पोजीशन एंकर पॉइंट। तो मेरा स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो हम ड्राइंग बनाए हैं, यू प्रेस करते हैं। ये जो ड्राइंग हमने बनाया है, ये जो की है, इस की को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, इसके पोजीशन पे पी, हैंड वाले पी, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सिलेक्ट करते हैं इसको। दिस इज व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। इन्हीं को कुछ पूछना है ना? नो सर। नो डॉक्टर। मुझे एक अच्छे से स्पाइडरमैन का आप लोग का चाहिए। मुझे स्पाइडरमैन पीछे का कपड़े क्लॉथ जो होता है ना, वो मुझे चाहिए, और मैं उसको एनिमेट करके मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे माइंड में भी कुछ अच्छा सा इफेक्ट चल रहा है। आप लोग को कोई आपको लगे, जैसे बनने के बाद मैं चाहता हूँ क्या, ये बनने के बाद हाथ चला जाए और उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट, जैसे हेयर है, हेयर के अंदर मूवमेंट आ जाए, वेव आ जाए। तो ये तब होगा जब अभी हम अगर किसी इफेक्ट को यूज करते हैं तो ये सब में हो जाएगा। अगर लेयर सब में डिवाइड रहेगा, मतलब सपोज दैट हेयर का लेयर डिवाइड रहेगा, तो हम वेव लगाएंगे तो सिर्फ आपका हेयर में ही मूवमेंट होगी, समझ गए? अभी हम वेव लगाएंगे तो पूरे इमेज में आपका, क्योंकि एक ही इमेज पूरा है। तो ये तो मैंने नेट से निकाला और ऐसे ड्राइंग बना दिया, बट ऐसा मूवमेंट हमें चाहिए। तो ये आज का आपका होमवर्क, आपका दो चीजें हैं। फर्स्ट आपका होमवर्क आपका हो गया, जो प्लेन वाला था वो आपको बनाना है, ठीक है। सेकेंड वाला आपका होमवर्क आपका ये हो गया, जो आपको ये बनाना है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ई लर्निंग में बहुत काम आता है, और अगर आप लोग का अच्छे से ये चीजें हो जाता है क्लियर, आगे भी बहुत सारे राइट ऑन का काम होता है। तो मैं नेक्स्ट मैं ब्रशेस को आपको क्लियर करवा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।